तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पे। हम फिर से करंट अफेयर के एकदम स्पेशल सीरीज है, यह मेरिट सीरीज होगा। यह यूथ पब्लिकेशंस का रामबाण PYQ क्वेश्चंस करंट अफेयर है, जो हाल ही में 2025 में पूछे गए क्वेश्चन से हैं। तो बिल्कुल इसमें अंत तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक इसको देखिए, तभी जाके इसका लाभ मिल पाएगा। आगे चलेंगे, इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप करंट अफेयर के साथ 20 डिटेल्स फिल पूरी व्याख्या के साथ हम लोग पढ़ेंगे। लगभग 50 क्वेश्चंस को पर डे डेली बेसिस पे देखेंगे। 50 उसको 3 से गुना कर दीजिए, लगभग 150 क्वेश्चन हर वीडियो में होंगे। चलिए चलेंगे। वीडियो पे पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बहुत सारे करंट अफेयर के भी वीडियो के प्ले लिस्ट बने हुए, वहाँ भी आप चेकआउट जरूर कीजिए, साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएंगे। चलेंगे तो पहला करंट अफेयर का जो धुआंधार सीरीज जो चलेगा कला संस्कृति है, और इसमें त्यौहार, मेला और नृत्य, चित्रकला, युद्ध कला से संबंधित जो क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल धुआंधार शुरुआत। आइए क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो रुद्राक्ष पाटिल यह पदक जीते हैं, तो कौन सा पदक जीते हैं? ठीक है, और यह पदक जीतने वाले हैं रुद्राक्ष पाटिल है। इनका जो संबंध है किससे हो जाएगा? निशानेबाजी से। निशानेबाजी से संबंध रुद्राक्ष पाटिल है, और इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। शूटिंग विश्व जो ओलंपिक हुई थी उसमें शूटिंग वर्ल्ड चैंप जो था उसमें उन्होंने क्या 2024 में क्या हुआ? गोल्ड जीतकर इतिहास रचा है। तो ध्यान रखेंगे, रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से है। इन्होंने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड पदक जीतकर इतिहास रचा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑलरेडी यह बिहार दरोगा 23/12/2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ है। आगे चलेंगे, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? 5वां भारत आसियान जो शिखर सम्मेलन है यह कहाँ हुआ है? तो यह बिल्कुल कुलालमपुर में हुआ। ध्यान रखिएगा, कुलालमपुर में है। और आसियान मुख्यालय का जो है इसका कुलालमपुर जाकार्ता, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जाकार्ता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सार्स मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सार्स मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ई-सार्स मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ है? पूसा कृषि विज्ञान मेला 2019 का आयोजन की बात होगा तो नई दिल्ली में हुआ है, इसको भी ध्यान रखना है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो क्वेश्चन सुनेंगे फिर से, नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो मेघालय, मेघालय में हुआ है। इसे भी ध्यान रखें, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। आमतौर पर यह जो नवंबर माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है CHR भारद्वाज राज्यपाल हैं, जो HR भारद्वाज राज्यपाल है बने हैं, और किस राज्य के हैं? तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं। 2019 कर्नाटक के थावरचंद गहलोत थे इस समय। केरल के हो जाएंगे विश्वनाथ आर्लेकर, तमिलनाडु का RN रवि, और आंध्र प्रदेश के S अब्दुल्ला नजीर। अब कुछ दिवस है जो आगामी एग्जामों में पूछे गए हैं, तो वो दिवस डे देख लीजिए। भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हुआ है। तो पहला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय जो दिवस इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। यह प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण था? तो यह 18वां संस्करण था। कितने नंबर का संस्करण था? 18 नंबर का। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी के बीच 2025 आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ। 18वां संस्करण था, जिसकी थीम एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान है। एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान, यह क्या थी? प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी। प्रवासी भारतीय दिवस थीम का आयोजन जो पहली बार 2003 में हुआ है, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यह हुआ था। तो पहली बार 2003, इसे भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, 11 जून 2025 को 11वें राष्ट्रीय योग दिवस कितने देशों में भाग लिया? जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था 21 जून को हम मनाते हैं, और इसमें जो 21 जून 2025 को हुआ था इसमें कुल कितने देश ने भाग लिया? तो 191 देश। फील्ड असिस्टेंट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग, क्योंकि 2015 से यह स्टार्ट हुआ है तो 11 नंबर का होगा।
और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में 191 देशों ने भाग लिया था। इस दिन 2000 से अधिक योग कार्यक्रम दुनिया भर में आयोजित हुआ है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी। इसे भी ध्यान में रखा जाए। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और पहली बार यह 1972 को मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और स्टॉकहोम सम्मेलन है, यह पर्यावरण से संबंधित था और इस सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया था। इसे भी ध्यान रखिएगा। और भारत सरकार ने 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया। तो ये भी एक क्वेश्चन आएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था 1986 को, इसे ध्यान रखें। विश्व पर्यावरण दिवस जो 2023 की थीम क्या रही है? तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है। और विश्व पर्यावरण दिवस की 2025 की थीम क्या हो जाएगा? प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, ये 25 के थीम है। 23 का मैंने बता दिया है। अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन सामने, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात होगा तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्थापित यह दिन शांति, अहिंसा और संघर्ष समाधान की प्रतिबद्धताओं को याद दिलाती है। वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम की बात करेंगे तो एक्शंस फॉर द पीस, आवर सबमिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2025 का विषय अभी कदम बढ़ाए एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए, अभी कदम को बढ़ाइए एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। ये विश्व शांति दिवस 21 सितंबर, ध्यान रखिएगा। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाते हैं। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाएंगे। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाते हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी? विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऐसे हम स्वास्थ्य दिवस जो 7 अप्रैल को मनाते हैं और इसकी थीम पूछी है। अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ डे जो मनाते हैं 7 अप्रैल को और उसकी 2022 की थीम पूछ लिया गया है। तो इसका जो थीम था हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, इसे हम ध्यान रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुआ था यह कब हुआ था? तो 1928 में। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्म दिवस मनाएगा? गुरु गोविंद सिंह का 2019 में जन्म पूछा गया है तो 352वें दिवस मनाया गया था। कितना था? 352वें। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या है? तो विश्व रेडियो दिवस आप हैं रेडियो, और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। अब कुछ अवार्ड्स देखेंगे, पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किसे दिया गया था? तो शशि थरूर को। सर्वोच्च सम्मान 2024 की बात जब किया जाएगा तो किसे मिला था यहाँ पे? तो शशि थरूर को सर्वोच्च सम्मान मिला था फ्रांस का। किसे मिला था? तो सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर द पुरस्कार 2024 वर्ष 2000 जुलाई शशि थरूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो बिंदेश्वरी पाठक नहीं था, संजय मिश्रा नहीं था, दुबे नहीं था, कर्पूरी ठाकुर, बिहार के जो कर्पूरी ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिज्ञ थे। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार 23 जनवरी 2024 को उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न समर्थ से सम्मानित किया गया। और कर्पूरी ठाकुर को हम जन नायक भी कहते हैं, जन नायक। अगला प्रश्न, ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड्स, विश्व ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सांता थॉटम को। किसको? तो सांता थॉटम को। ध्यान रखें, अगस्त 2023 में मॉस्को में आयोजित सब पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से डॉक्टर सांता थॉटम को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सतत विकास लक्ष्य 4 के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान की गई है। तो ध्यान रखेंगे, शांता। अगला क्वेश्चन है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा केरल और गुजरात। संयुक्त रूप से इन दोनों राज्यों ने खाद्य सुरक्षा में अच्छा कार्य किया है।
केरल का अंक 73.46 था और गुजरात 71.36 अंक के साथ नीति आयोग जो इसको जारी करता है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक नीति आयोग जारी करती है। इसमें संयुक्त रूप से केरल और गुजरात को 2 अच्छे प्रदर्शन थे और इनको यह पुरस्कार सूचकांक खाद्य वितरण, पोषण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात, नागालैंड शीर्ष पर रहा था। 24 की बात हुई थी। तो अगला क्वेश्चन, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाले मूलभूत खोज और आविष्कारों के लिए 2024 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो 2024 का नोबेल पुरस्कार पूछा है किसे मिला है? तो जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन। ठीक, हॉपफील्ड और हिल्टन दोनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ था और इनको कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ लर्निंग मशीन को सक्षम वाले मूलभूत खोजों आविष्कारों के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन, 301/400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीता है? तो यह चैंपियनशिप जीतने वाले कौन है? तो राजीव सेतु। कौन थे? तो राजीव सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा, PR श्रेयस और सविता पूनिया ने सम्मान खिताब जीते किस खेल संबंधित है? तो हॉकी से। PR श्रेयस और सविता पूनिया का संबंध हॉकी से था। दक्षिण अफ्रीकी हाथी लॉर्ड्स हैरियस के साथ मोलेरेका चैंपियंस में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब हासिल किया है यूकी भावरी से भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल बुक प्राइज 2022 किसे दिया गया? अभी तो बानू मुश्ताक को मिला है इंटरनेशनल बुक पुरस्कार 2022 पूछा है, तो ये गीतांजलि श्री को मिला था उस समय, गीतांजलि श्री को। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वर्ष 2022 का साहित्य पुरस्कार किसे मिला? 2020 का साहित्य पुरस्कार पूछा हिंदी भाषा में, तो चित्रा मुग्दल। ध्यान रखेंगे, चित्रा मुग्दल। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 और डैश को मंजूरी दिया है। चंद्रयान 4 के साथ साथ वीनस ऑर्बिटल मिशन को भी, शुक्र ऑर्बिट मिशन को भी मंजूरी दिया है। चंद्रयान 4 को भी और वीनस शुक्र ऑर्बिट मिशन को भी, दोनों को संयुक्त रूप से क्या किया है? परमिशन दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को चंद्रयान 4 मिशन के विस्तार को मंजूरी दी, जिसमें मानव युक्त मिशन तैयारी के उपाय भी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने शुक्र ऑर्बिट मिशन को भी मंजूरी दिया है। वीनस ऑर्बिट मिशन को शुक्रयान के नाम से जाना जाएगा, शुक्रयान। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाएगा? चंद्रयान 3 का किया गया है तो LVM3 और M4, LVM3 M4 ये यान का मिशन यहाँ पर, और इसका प्रक्षेपण जो हुआ था 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से हुआ था सफलतापूर्वक, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो हम 23 अगस्त को, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हम 23 सितंबर को मनाते हैं, और ये पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में मनाया गया था? तो यह जो मनाया गया था चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया था, चंद्रयान 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने चंद्रयान मिशन के उल्लेखनीय सफलताओं का उत्सव मनाने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। ठीक है, इसको हम, इसमें विक्रम लैंडर को सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग हुई, प्रज्ञान रोवर को सुरक्षित दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा की सतह पर प्रक्षेपित किया गया था। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लाने जा रहा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बदल के अब एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लाने जा रहा है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो माया था। माया, क्या नाम था? माया। भारत का रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर माया OS ऑपरेटिंग सिस्टम स्वदेशी रूप से विकसित को इंस्टॉल करेगा। ठीक है, यह निर्णय साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से लाया गया है, ये भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 लैंडर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 लैंडर का अगर नाम बात होगा तो विक्रम है, विक्रम। ठीक है, प्रज्ञान रोवर था। 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया, जो 20 सितंबर 2023 को ये चंद्रयान के दक्षिण ध्रुव पर उतरा। भारत सरकार ने इसे लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया था, वहाँ के जो उतरा वहाँ शिव शक्ति नाम दिया। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है और इसके इसरो के फाउंडर और फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई से मिलता है। रोवर का नाम प्रज्ञान है, जिसका कोई चांद चंद्रमा के परीक्षण सतह पर उतर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विक्रम पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो यह बिल्कुल इसरो करेगा। कौन करेगा? तो इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18
18 का है तो 18 का ये सब नहीं पढ़ा जाएगा। खेल का है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2018 किस देश में आयोजित किया गया था? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2018 है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 अमेरिका में आयोजित होगा, जो 14 से लेकर 30 जुलाई 2028 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। यह तीसरी बार होगा जब लॉस एंजलिस के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन, साल 2025 में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी कौन करेगा? तो इसके फाइनल की जो मेजबानी इंग्लैंड कर रहा है। ठीक है, साल 2025 में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी इंग्लैंड, वेल्स क्रिकेट ऑफ तथा मैरी बेलोन क्रिकेट क्लब के द्वारा की जाएगी। ICC के द्वारा अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल 2027, 29, 31 की मेजबानी का आधिकारिक रूप से इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड करेगी। अगला क्वेश्चन, 2024 ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये फ्रांस में हुआ है, फ्रांस पेरिस में हुआ है। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? अगर बात करेंगे तो विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से है। 2024 ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीता था? तो कुल 6 पदकों था, कुल 6 पदक जीता गया था। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 6 पदक जीता, जिसमें 1 रजत 5 कांस्य था। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब की अगर बात करिएगा तो कार्लोस, विंबलडन की बात हो रहा है ना, तो कार्लोस अल्काराज जीता है स्पेन को जेनिक सिंगर को हराकर। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो यह डी गुकेश बन गए हैं, डी गुकेश। ठीक है, दिसंबर 2024 में कम उम्र के 18 साल के विश्व चैंपियन में मौजूदा चैंपियन चीन के लिंग डेरेंग को हरा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 दिलीप ट्रॉफी में बिहार में जन्मे किस खिलाड़ी को पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे ईशान किशन को नियुक्त किया गया। वर्ष 2025 ट्रॉफी के लिए बिहार में जन्मे ईशान किशन को पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम के कप्तान नियुक्त किया गया है। दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हरा कर जीता है, सेंट्रल जो है यह साउथ जोन को हरा कर जीता है। ठीक है, 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में किस संगठन को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया PEFI को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार देश में शारीरिक दीक्षा और खेलों को बढ़ावा देने के लिए दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी को डैश की रफ्तार में सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। इसका हो जाएगा बैडमिंटन भारतीय इतिहास में सात्विक साईराज रंकी शेट्टी ने 14 अप्रैल 2023 को रोनेक्स कंपनी के जेनेरियम में सबसे तेज बैडमिंटन हिट 565 किलोमीटर प्रति घंटा फेंका। निम्नलिखित में से कौन खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बना है? तो सलमान खान है, खो खो के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बन गए हैं। हॉकी मास्टर्स कप 2025 में महिला और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला और पुरुष दोनों का पूछा है। तो हॉकी मास्टर्स कप में महिला का उड़ीसा है और पुरुष का तमिलनाडु ने जीत लिया है। हॉकी मास्टर्स कप 2025 का हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने महिला वर्ग खिताब जीता, जबकि हॉकी टूर्नामेंट ऑफ तमिलनाडु ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। महिला फाइनल में उड़ीसा ने हॉकी पंजाब को हराया और पुरुष फाइनल में तमिलनाडु ने महाराष्ट्र को हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2025 सीजन में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप कौन जीता? ऑरेंज कप साई सुदर्शन है, साई सुदर्शन ऑरेंज कप के विजेता हैं। IPL 2025 के सीजन में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप बनाने वाले साई सुदर्शन थे। उन्होंने 15 मैचों में 759 रन बनाए। प्रसिद्ध कृष्णा को बेस्ट बॉलिंग के लिए पर्पल कैप मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने 2024 के खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया था? लिएंडर पेस को टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है। लिएंडर पेस को 2025 खिलाड़ी श्रेणी में मारिया शारापोवा, बॉब ब्रायन एवं माइक ब्रायन को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात होगा तो कौन सा पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो ये पदक तालिका में हो जाएगा नई दिल्ली जो स्टेडियम है इसमें। ठीक है, हरियाणा शीर्ष पर है, यहाँ पर नई दिल्ली में हुआ था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में हुआ, उसमें हरियाणा शीर्ष पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो ICC महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है,
इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में करवाया गया था। ठीक है, बांग्लादेश में आयोजन था, लेकिन अशांति के कारण इसका जो आयोजन कहाँ हुआ, तो संयुक्त अरब अमीरात में। और इस विश्व कप के विजेता न्यूजीलैंड रहा था, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज बने थे? डी गुके, सभी जस्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 23 का है। आप लोग पीडीएफ को एक बार बारीकी से देख लीजिएगा। बस फिलहाल देख लेते हैं एक राउंड घुमा कर, बाकी खेल का जो पूछा गया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भुवनेश्वर 2020 का है, तो खेल तक बस रहने देते हैं। कल हम लोग आगे देखेंगे 125 से आगे। 2019 का है, तो ये सब करंट अफेयर नहीं पूछेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।